श्री सूत जी ने कहा, जो व्यक्ति सुनिश्चित अर्थ का परित्याग कर अनिश्चित पदार्थों का सेवन करता है, सब उसका सुनिश्चित अर्थ विनष्ट हो जाता है और अनिश्चित पदार्थ तो नष्ट होता ही है। यो ध्रुवाणि परित्यज्य ह्यध्रुवाणि निषेवते, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति ह्यध्रुवं नष्टमेव च। वाग्वैभव से रहित व्यक्ति की विद्या और कायर है पुरुष के हाथ में विद्यमान अस्त्र वैसे ही उन्हें संतुष्टि नहीं प्रदान करते, जैसे अपने अंधे पति के साथ रहती हुई उसकी स्त्री अपने रूप लावण्य से पति को संतृप्त नहीं कर पाती। सुंदर भोज्य पदार्थ भी उपलब्ध हो और भोजन की शक्ति भी हो, रूपवती स्त्री भी हो और सहवास करने की क्षमता भी हो तथा धन वैभव भी हो और दान करने की सामर्थ्य भी हो, ये अल्प तप के फल नहीं है। वेदों का फल अग्निहोत्र है, विद्या का फल शील और सदाचार है, स्त्री का फल रति और पुत्रवान होना है तथा धन का फल है दान और भोग। विद्वान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न कुरूप कन्या के साथ भी विवाह कर लेना चाहिए, किंतु रूपवती एवं अच्छे लक्षणों वाली उत्तम कुल से हीन कन्या उसके लिए कभी भी ग्राह्य नहीं है। मनुष्य को उस अर्थ से क्या लाभ है जिस अर्थ का साथ अनर्थ से होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति सर्प के फण पर विद्यमान मणि को प्राप्त करना नहीं चाहता। अग्निहोत्र के लिए हविष्यान्न दुष्ट कुल से भी ग्राह्य है। बालक से भी सुभाषित ग्रहण करना उचित है। अमेध्य अर्थात अपवित्र स्थान से स्वर्ण और हीन कुल से स्त्री रूपी रत्न भी मनुष्य के लिए संग्राह्य है। विष से अमृत ग्राह्य है, अपवित्र स्थल से भी स्वर्ण ग्राह्य है तथा नीच व्यक्ति से श्रेष्ठ विद्या भी ग्रहण करने योग्य है और दुष्कुल से भी स्त्री रत्न ग्राह्य है। राजा के साथ मित्र भाव और सर्प का विषहीन होना संभव नहीं है। वह कुल पवित्र नहीं रहता जिस कुल में स्त्रियां ही उत्पन्न होती हैं। अपने कुल के साथ भगवत भक्त का संपर्क कर देना चाहिए, पुत्र को विद्याध्ययन में लगाना चाहिए, शत्रु को व्यसन में जोड़ देना चाहिए तथा जो अपने इष्ट पुरुष हैं उन्हें धर्म में नियोजित करना चाहिए। विद्वान मनुष्य को नौकर और आभूषणों को यथोचित स्थान पर नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि चूड़ामणि कभी चरण में सुशोभित नहीं होती है। चूड़ामणि समुद्र, अग्नि, घंटा, अखंड अंबर और राजाएं सिर पर धारण करने योग्य होते हैं, अर्थात आदरणीय हैं। प्रमादवश भी इन्हें चरण में स्थान नहीं देना चाहिए। मनस्वी व्यक्ति की पुष्पस्तबक के समान दो ही स्थितियां होती हैं, या तो वह सबके सिर पर ही रहता है अथवा वन में ही चला जाता है। मणि स्वर्णाभूषण में सन्निविष्ट करने के योग्य होती है। यदि वह मणि लाख से निर्मित आभूषण में सन्निहित की जाती है तो उस कुसंगति के कारण वह न स्वयं संक्षुब्ध होकर विलाप करती है और न सुशोभित ही होती है। अश्व, गज, लौह, काष्ठ, पाषाण, वस्त्र, नारी, पुरुष तथा जलैन में परस्पर बहुत बड़ा अंतर है। तिरस्कृत होने पर भी धैर्य संपन्न सज्जन व्यक्ति के गुण कभी भी आंदोलित नहीं होते। दुष्ट के द्वारा नीचे कर दी गई अग्नि की भी शिखा कभी नीचे नहीं जाती। उत्तम जाति का अश्व अपने स्वामी का चाबुक प्रहार, सिंहाथी की गर्जना और वीर पुरुष शत्रु पक्ष की भयंकर गर्जना सहन नहीं कर सकता। यदि सज्जन मनुष्य दुर्भाग्यवश कदाचित वैधवरहित हो जाता है तो भी वह न तो दुष्ट जनों की सेवा करने की अभिलाषा रखता है और न नीच जनों का सहारा लेता है। भूख से अत्यंत पीड़ित होने पर भी सिंह घास नहीं खाता, अपितु हाथियों के गर्म रक्त का ही पान करता है। जिस मित्र में एक बार भी दुष्ट भाव परिलक्षित हो जाता है और पुनः उसी से मैत्री संबंध स्थापित करने की जो इच्छा करता है, वह मानो अश्वत्री, खच्चरी के द्वारा धारण किए गए गर्भ के सदृश मृत्यु को ही प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। शत्रु की मृदुभाषी संतानों की उपेक्षा करना बुद्धिमान जनों के लिए उचित नहीं है, अर्थात प्रिय बोलने वाले शत्रु पुत्रों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वे ही असह्य दुहक प्रदाता एवं विषपात्र के समान भयंकर विपत्ति उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। उपकार के द्वारा वशीभूत हुए शत्रु से अन्य शत्रु को
समूल उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि पैर में गड़े हुए कांटे को मनुष्य हाथ में लिए हुए कांटे से ही निकालता है। सज्जन व्यक्ति को अपकार परायण मनुष्य के नाश को चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह नदी के तट पर अवस्थित वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अर्थ का रूप धारण करने वाले अनर्थ और अनर्थ का रूप धारण करने वाले अर्थे दैवाधीन पुरुष के विनाश के लिए होते हैं। कभी कभी कार्यकाल के भेद से निष्पाप बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दैव के अनुकूल रहने पर पुरुष का सर्वत्र कल्याण ही होता है। धनार्जन करते समय, किसी भी प्रकार का प्रयोग करते समय, अपने कार्य को सिद्ध करते समय, भोजन के समय और सांसारिक